12 થી 15 ઓગસ્ટ છે. બીજા પણ અનેક કાર્યક્રમો છે, આપણે હમણાં જ વિગત એમની પાસેથી લેશું. અને તેમની સાથે શિબિરોની મોજ માણવી એ એક અનેરો લાવો છે. ઠેઠ અમરકંટક જ્યાં હું જઈ આવ્યો છું, નર્મદા નદીનું ઉગમ સ્થાન છે, ત્યાં ભવ્ય કુદરતી વાતાવરણની અંદર રંગરેજ દ્વારા માંડવીમાં ના સંચાલનમાં શિબિરનું આયોજન થયું છે. આપણે એ પહેલા અશ્વિનભાઈને કહીએ કે માંડવીમાં સાથે આપણે વાતચીત કરી, આપણા માટે થોડીક કઈ માહિતીઓ મેળવી. આપણે 4-5 મિનિટ માંડવીમાં સાથે વાત કરશું. યસ યસ અશ્વિન. कोरोना में विशेष कोई ज्ञान मंत्र या योग का प्रयोग है? हाँ, कोरोना के बारे में जैसे अभी चल रहा है कोरोना का, जो भी चीजें हमारे अंदर घटित हो रही हैं, कोरोना का जो सबसे मेन कारण अभी जो मृत्यु दर जितने भी लोगों की हुई है, अगर आप देखें भारत की तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, विश्व की जनसंख्या का अगर हम प्रतिशत निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मृत्यु है वो यूरोपीय देशों में हुई है. भारत में जो मृत्यु दर है वो 1% या 2%. कारण क्या है इसके पीछे? भारत का जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु है. भारत का जो व्यक्ति है वो लॉजिकल कम है और श्रद्धा से भरा हुआ है, क्योंकि हमारी जो जड़ें हैं, हमारे जो ऋषि मुनियों ने हमें जो एक संपदा दी है, जो एक विचार दिया है कि आप अपने मन क्या है, आपका एक बहुत ही बड़ा आपका दास भी है और आपका बहुत बड़ा मालिक भी है. जब आप मन आपको रिमोट के साथ चलाता है तो मन क्या बन जाता है? हमारा मालिक बन जाता है. जब हम मन को आदेश देना शुरू कर देते हैं तो मन सबसे अच्छा सेवक बन जाता है. ओशो ने इसी बात के बारे में बोला कि मन सबसे अच्छा सेवक है और सबसे बुरा बॉस है. तो अभी कोरोना के टाइम पे जितने लोगों की मृत्यु हुई है उसमें ज्यादातर जो मृत्यु हो रही है वो डर के कारण. तो उसमें डर क्या करता है? हमारा जो मणिपुर चक्र होता है, तीसरे नंबर का हमारा चक्र है. पहला मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्ठान और तीसरा मणिपुर चक्र. मणिपुर चक्र किस चीज में डील करता है? हमारी विल पावर में, हमारी संकल्प शक्ति. जिन लोगों की संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है उनको जल्दी किसी भी चीज से डर नहीं लगता. तो आप देखो बहुत सारे लोग यात्राएं भी करते हैं बहुत सारी, उसके बावजूद उनको कोरोना कुछ नहीं होता है. और बहुत सारे लोग हैं जो घर में रहते हैं, पूरी सेफ्टी में भी रहते हैं, उसके बावजूद वो कोरोना से संक्रमित भी होते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है. मणिपुर चक्र को हम कैसे एक्टिवेट करें? इसका जो कलर है वो येलो कलर है और इसका जो तत्व है, इसकी जो जात है वो अग्नि तत्व है. तो अगर हम अपने जीवन में अग्नि तत्व को थोड़ा सा मजबूत कर लेते हैं, उसके मैं अभी उसी पॉइंट पे आ रही हूँ. अग्नि तत्व को मजबूत करने के लिए हमारे ऋषि परंपरा में पहले अग्नि स्नान होता था, अग्नि क्रिया होती थी, सूर्य क्रिया होती है. जो सूर्य है वो सबसे बड़ा अग्नि का स्रोत है. जिन घरों में जो लोग मान लो हवन नहीं कर सकते, वैसे तो हवन मैं हर रोज हवन करती हूँ, जैसे उसमें हम 32 या 33 तरह की कुछ सामग्री मिलाते हैं जो अग्नि में छोड़ते हैं उसके कुछ मंत्रों के साथ. तो उससे पूरे वातावरण में अग्नि के माध्यम से जो एक वायु में पूरा का पूरा उसका वायुमंडल तैयार होता है, तो वो हमारे मणिपुर चक्र को ही नहीं, हमारी पूरी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है. जो लोग ये नहीं कर सकते हैं तो वो सुबह उठकर रीढ़ की हड्डी के ऊपर सूर्य की रोशनी को ग्रहण करें. नेकेड बॉडी यानी कि कपड़े पे नहीं, पूरा डायरेक्ट शरीर पर ही आपकी सूर्य की रोशनी आनी चाहिए. तो उससे आपका क्या होता है? मणिपुर चक्र स्ट्रॉन्ग होता है. 2 चीजें ये. तीसरी चीज है कपालभाति. अगर आप दिन में 200 बार कपालभाति करते हैं अच्छे तरीके से खाली पेट सुबह सुबह, तो उससे क्या है? हमारी जो ऊर्जा है वो मणिपुर चक्र की तरफ धकेली जाती है अपने आप. लेकिन मूल विचार कौन सा होना चाहिए? वायरस से लड़ना है या इम्यूनिटी बतानी? वायरस से नहीं लड़ना है. वायरस बहुत, आप एक वायरस से लड़ोगे दूसरा आ जाएगा. उसके कितने प्रकार के वायरस आएंगे अभी आपको कुछ पता नहीं है. तो एक प्रयोग हो रहा है इंसानियत के ऊपर जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए. ये तो जो नॉर्मल लोग हैं वो क्या कर सकते हैं कि वायरस से नहीं लड़ना है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि बाहर से कोई भी हमला करे आपके ऊपर तो आपको उसका प्रभाव आपके ऊपर
ना आपके पास सुरक्षा कवच होगा अगर, तो कोई भी आपके ऊपर हमला करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात जो सरकारों को देखनी है, जो प्रशासन को देखनी है, हमने पिछले 70 सालों में जनसंख्या को बहुत ज्यादा गति से बढ़ाया है। अगले 25 सालों में जनसंख्या नियंत्रण पे अगर काम नहीं किया गया तो ये स्थिति और ज्यादा भयानक होने वाली है, क्योंकि जमीन तो लिमिटेड है, वो तो नहीं बढ़ रही है। पानी है, सूर्य है, रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास, वो नहीं बढ़ रहे हैं, पर उनको खर्च करने के लिए उसके जो उत्पादक हैं वो बढ़ रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हर जगह कंजस्टेड माहौल हो जाएगा। तो अगर या तो ऐसा बनाया जाए नियम कि अगले 10 साल तक सिर्फ एक बच्चा पैदा किया जाए हर व्यक्ति के द्वारा, मतलब 2 लोग मिलके एक बच्चा पैदा करें, और उसमें भी उनको सम्मानित किया जाए जो लोगों ने एक भी बच्चा पैदा नहीं किया है। हमारे जैसे लोग हैं, हमने तो जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं करी है। हमारा आगे हम डायनासोर की तरह अपनी प्रजाति को लुप्त कर देंगे। तो इन लोगों को भी सम्मानित किया जाए कि जिन्होंने जनसंख्या में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। अगले 25 साल सिर्फ ये सोचना है कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रित करना है। और ये कल शिविर होने वाली है, इसमें कौन सा श्रद्धांजलि शिविर? जो श्रद्धांजलि शिविर है, इसमें हम एक तो नाभि के ऊपर प्रयोग करेंगे। जैसे हमारा शरीर है बहुत जल्दी थक जाता है जब हम काम करते हैं, तो क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो फोकस होता है, हम अपनी पूरी एनर्जी शरीर से ही महसूस करते हैं, शरीर के द्वारा ही उसको संचालित करते हैं। तो वो नाभि से उसको कैसे कनेक्ट करना है एनर्जी के सोर्स को, कि हमें थकावट ना हो, तो उसके ऊपर प्रयोग रहेंगे। ये जश्न ईद के नाम से ये कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि कल ईद का महोत्सव भी है, तो उसमें कुछ सूफी ध्यान विधियां भी करवाई जाएंगी। और अमरकंटक में जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा गहरा उद्देश्य है। जैसे इंसान शहर में रहते हुए बहुत ज्यादा शहरी हो गया है, तो उसका क्या है, तालमेल जो है, तारतम्य है जो, वो जंगल से और प्रकृति से बहुत कम हो गया है। और ऐसा होने के पीछे उसकी संवेदनशीलता भी कम हो गई है। आप जैसे आप किसी को स्पर्श करते हो तो आपको स्पर्श कितना महसूस हो पाता है, आपको सुगंध कितनी महसूस होती है, संवेदना कम है। आपको हरा रंग, अगर आप किसी पेड़ को देख रहे हो, पत्ते को देख रहे हो, तो उसके अंदर का जो हरा रंग है वो आपको आकर्षित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आसमान का रंग आपको वाकई में नीला दिखता है कि नहीं दिखता है। तो ये सारी संवेदनशीलता हमारी खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम सारा दिन विचारों में, चारों तरफ हमने अपने एक जाल बुना हुआ है। उस जाल को काटने के लिए ध्यान की विधियां हमारे ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है। तो अमरकंटक वाला जो हमारा कैंप है, वो इन संवेदनाओं को पुनर्जागृत करने के लिए है एक तरीके से। अमेरिका में तो इसके ऊपर बहुत सारे प्रयोग होते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जैसे फेसबुक छुड़वाना है लोगों का कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए, व्हाट्सएप छुड़वा देंगे, आपको पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर देंगे सारी चीजों से। अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे हम भी यही करते हैं 3 दिन के लिए, कि फोन को अलाउ नहीं करते हैं। तो उससे क्या कि फोन ने भी हमारी बहुत सारी संवेदनाएं खत्म कर दी। सामने व्यक्ति बैठा होता है, हम फोन में बात कर रहे होते हैं, व्यक्ति से बात नहीं कर फोन क्या करता है पता ही नहीं चलता है। यानी कि हमारा हिस्सा हर रोज कुछ ना कुछ हिस्सा हमारा मरता जा रहा है। हम डेली थोड़े थोड़े मर रहे हैं, सिर्फ शरीर से नहीं मर रहे हैं, संवेदनाओं से भी। तो जितनी हमारी संवेदनशीलता कम होती जाएगी, धरती पर उतनी ही ज्यादा ये तबाही, ये जितने भी प्रकृति के चीजें हो रही हैं बढ़ती जाएंगी, क्योंकि प्रकृति को अपना संतुलन तो करना पड़ेगा ना। पीछे हमारी कविता बहुत वायरल हुई थी, इसमें तितलियों के घर उजड़ने की कीमत चुका रहे हैं। हमने जो तितलियों के घर उजाड़े हैं, बंद हो गए, सब खत्म हो गया। स्वामी जी बात है, शिविर नहीं करते हैं। आज शुभ कार्यक्रम सवाल हम 1 मिनट ठीक है, मिनट करना ये नहीं यार, वो बाकी में लेते हैं। કાલની શિબિર માટે કયો પ્રકાશજી? આવતીકાલે હજી નથી સવારે લઈએ. 21 તારીખે બકરીદ નિમિત્તે જैसे જરૂર છેલ્લા 36 વર્ષથી આ સક્રિય ધ્યાન તો અમારે ત્યાં એક પણ દિવસ 36 વર્ષમાં ચૂકાયા વગર ચાલે જ છે. એ રીતના કોઈ પણ શિબિર હોય, ઓશોનું પાયાનું ધ્યાન છે સક્રિય ધ્યાન, જેમાં એમને સાયન્સ અને આધ્યાત્મિક બંનેનો સમન્વય કરેલો છે.
સક્રિય ધ્યાન, ત્યારબાદ બ્રેકફાસ્ટ છે, પછી બીજું ચરણ થશે તમારે 8:30 વાગે, 8:30 થી બપોરના 1 દરમિયાન માધ્યમમાં વિવિધ ધ્યાન પ્રયોગો કરવા આવશે. સ્ટોપ ડાન્સ છે, કીર્તન ધ્યાન છે, પછી સુફી ધ્યાન છે, નાદબ્રહ્મ છે. ત્યારબાદ બપોરે 1 વાગે મહાપ્રસાદ છે, 1 થી 3 છે વિશ્રામ અને મહાપ્રસાદ. બપોરે 3 થી રાતના 8:30 દરમિયાન સુફી ધ્યાન. ત્યારબાદ જે દીપકસિંહ ડોડિયા અમારા વિશ્વ સંન્યાસી છે આપણા, એ કોરોનાની વજહથી નિર્વાણ પામ્યા. ડૉક્ટર પતંજલિ પાલા છે, એ કોરોનાની વજહથી નિર્વાણ પામ્યા છે. તો બંનેને હૃદયાંજલિ સાથે શ્રદ્ધાંજલિ રાખેલી છે દરમિયાન. અને ઓશોની ખાસ વિડીયો એક દર્શાવવામાં આવશે. હજી પણ કોઈને આવવું હોય તો આવી શકે ને? નામ લખાવી શકશે? ખાસ એ નામ લખાવવાનું કારણ કે કોરોનાના રસી લીધેલી, વેક્સિન લીધેલી હોય એમને જ પ્રવેશ આપવામાં. મિત્રો, કોરોનાની વેક્સિન લીધી હોય તો જ પ્રવેશ ત્યાં મળશે. અને આધાર કાર્ડની ઝેરોક્ષ, અને આધાર કાર્ડની ઝેરોક્ષ અચૂક લેતા જ આવી. કારણ કે અમારે જે આધાર કાર્ડની જેટલા જણા છે બધી પોલીસ કમિશનરને દેવાના દેવાના છે. 3 વૈદવાડી અને 4 વૈદવાડી. અને આપણે ફોન નંબર સ્વામી આપણો 94 272 54 276. ઓકે મિત્રો, તુષારને સોંપી દઉં છું હવે. તુષાર